हमें ये तो बता दिया जाता है कि सोचना क्या है, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि हमें किसी के असली चेहरे की पहचान कैसे करते हैं। किसी भी इंसान को देखकर हमें राय बनाने लगते हैं कि वो इंसान कैसा है, क्या सोच रहा है। जब हम किसी को समझने की कोशिश करते हैं तो हम अक्सर बहुत बड़ी गलती करते हैं। वह गलती यह होती है कि हम जैसे होते हैं वैसे ही दूसरे लोगों को समझते हैं। एक चोर को सभी लोग चोर जैसे ही दिखते हैं, एक झूठे इंसान को सभी लोग झूठे ही लगते हैं। उसी तरह एक इनोसेंट इंसान को सभी लोग अच्छे लगते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही हम जैसे होते हैं हम दूसरे के बारे में वैसे ही सोचते हैं। आगे हम इसी के बारे में जानेंगे कि कैसे हम लोगों को समझ सके। इसको समझने के लिए हम रॉबर्ट ग्रीन की लिखी हुई बुक लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर से 6 रूल्स के बारे में जानेंगे। इस लॉ को जानकर आप किसी भी इंसान के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हो, उनके इमोशनल बिहेवियर को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। ये सभी लॉ एक इंसान के मेंटल, इमोशनल, उनकी लाइफ के ऊपर बनाए गए हैं। डिप्रेशन, हैप्पीनेस, डर, गुस्सा, जलन, हम सभी ह्यूमन का एक डार्क साइड होता है। यह चीज़ें ही हमें अंदर से बुरा बनाती है। इन चीज़ों की वजह से हम अक्सर अच्छे इंसान नहीं बन पाते। हम अक्सर अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाते, जिसकी वजह से हम अक्सर फेल और सैड रहते हैं। इसीलिए ऑथर ने अपने इमोशंस को जीतने के लिए हमें फर्स्ट लॉ बताया है, तर्कहीनता का कानून। हमें से ज़्यादा तो लोग लॉजिकल डिसीजन नहीं लेते हैं, हम सामान्यतः तर्कहीन डिसीजन लेते हैं। हम कोई भी डिसीजन लेते वक्त लॉन्ग टर्म के बारे में कभी नहीं सोचते। हम अक्सर उसी चीज़ में लग जाते हैं जो चीज़ ट्रेंड करती है। उसी तर्कहीन डिसीजन की वजह से हमें आगे जाकर बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। हमें अधिकतर फेल्योर का सामना करना पड़ता है। हम अपने डिसीजन से ज़्यादा दूसरों के राय पर फोकस करते हैं। हम अपने लॉजिकल थिंकिंग को छोड़कर दूसरे के तर्कहीन राय पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसके कारण हमें लाइफ में फेल्योर का सामना करना पड़ता है। ठीक ऐसे ही जब बात किसी इंसान को जानने की होती है तो हम उसे बिना जाने दूसरों की राय सुनकर उस इंसान के बारे में राय बनाने लगते हैं। अगर हमसे किसी ने हमसे कहा कि वह बुरा इंसान है, तब हम उसे बिना जाने उसके बारे में बुरा सोचने लगेंगे। इसलिए ऑथर हमें लॉजिकल थिंकिंग के लिए प्रेरित करते हैं। लॉजिकल थिंकिंग हमारे शॉर्ट या लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेनिफिट होता है। हम ह्यूमन बाय ह्यूमन तर्कहीन होते हैं, इसलिए हमें चीज़ों और लोगों को अच्छे से समझने के लिए लॉजिकल और इमोशनल डिसीजन तर्क के साथ लेना चाहिए। जब इस लॉ को हम अच्छे से यूज करेंगे तो हम किसी को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। नंबर 2, लॉ ऑफ अहंकार। खुद के अंदर कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब यही कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है तो वही चीज़ हमारे लिए बहुत बुरी होती है। ऑथर बताते हैं कि लोगों के पास जितना ज़्यादा होता है उनका ईगो और एटीट्यूड उतना ही ज़्यादा होता है। वह लोग अपने से बड़े लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब बात अपने से छोटे लोगों की होती है तो उन्हें जानवरों की तरह समझते हैं। उनसे अच्छे से बिहेव नहीं करते, उनके रिस्पेक्ट नहीं करते। उनके अकॉर्डिंग उनसे छोटे लोग सिर्फ उनके काम के लिए बने हैं। यह बात सच भी है। हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं कि अपने से छोटे लोगों का रिस्पेक्ट नहीं करते। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने क्लास के एक स्मार्ट बच्चे हैं तो आप केवल उन्हीं से दोस्ती करोगे, उनके साथ ही रहना पसंद करोगे जो आप जैसे स्मार्ट होंगे। आप एक वीक बच्चे के साथ कभी अपना टाइम स्पेंड नहीं करोगे। आप उस वीक बच्चे को एक लो ग्रेड स्टूडेंट समझोगे, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे। यही होता है लोगों को अपना गुलाम समझना। हमें इसको बदलने के लिए अपने अंदर 4 चीज़ों को अवॉइड करनी होगी। पहला, द एम्पैथिक एटीट्यूड। दूसरे लोगों को नजरिए को जानना, उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करके उनके एक्शन को एनालाइज करना। नंबर 2, आंतरिक एटीट्यूड। लोगों का बिहेवियर और उनके बॉडी लैंग्वेज पर अच्छे से ध्यान देना। लोगों का बॉडी लैंग्वेज जानकर हम उनके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। नंबर 3, एनालिटिक असहानुभूति। अगर आप किसी को अच्छे से जानना चाहते हो तो उसके पास्ट को जानो, उनका पास्ट कैसा था, उसकी फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा था, जिससे आप उस पर्सन को अच्छे से समझ पाओगे। नंबर 4, सहानुभूति स्किल। हम जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे हम उतना ज़्यादा बेहतर होंगे। ज़्यादा लोगों से मिलने का मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज, उनके बारे में और अधिक इन्फॉर्मेशन। इन 4 रूल्स को फॉलो करें तो आप किसी भी इंसान को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। नंबर 4, रोल प्ले बाय रूल। हम बचपन से ही बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं। किसी को भी झूठ बोलने में और अपने फेशियल एक्सप्रेशंस, अपनी बातें बताने में हम बहुत स्मार्ट होते हैं। किसी को गिफ्ट मिलने से उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, वह इंडिकेट करता है कि वह कितना खुश है। हम बचपन से ही हर एक सिचुएशन के लिए अलग अलग एक्सप्रेशन बताते आ रहे हैं। जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं उसी चीज़ को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स कर लिया है। हमें पता होता है कि हमें किस सिचुएशन में कैसे फेशियल एक्सप्रेशन और कैसे रिएक्ट करना है। हम सभी इंसानों को 2 फेस होते हैं, एक फेस जो हम दुनिया को दिखाते हैं, दूसरा फेस जो सिर्फ हमें पता होता है। किसी भी इंसान को अच्छे से जानने के लिए आपको मास्क के पीछे छिपे हुए दूसरे इंसान को जानना होगा। अगर आप मास्क के पीछे छिपे हुए इंसान के असली इंटेंशन को जान जाओगे तो आप उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हो। ऑथर बताता है कि किसी भी इंसान के मास्क के पीछे इंसान को जानने का जो सबसे अच्छा तरीका है वह इंसान की बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से रीड करना है। क्योंकि हम अक्सर झूठ बोलते हैं, लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती। अगर आप लोगों के बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सीख जाओगे तो आप किसी भी इंसान को बहुत अच्छे से जान जाओगे, उसके नेचर और उसके बिहेवियर को बहुत अच्छे से पहचान पाओगे। नंबर 5, बाध्यकारी व्यवहार का कानून। किसी भी इंसान को समझने के लिए हमें उनके कैरेक्टर को बहुत अच्छे से समझना होगा। एक इंसान के कैरेक्टर उसके बारे में बहुत कुछ बताता है। हमारा कैरेक्टर हमारे बचपन से बनता है, उसमें हमारे पेरेंट्स बहुत बड़ा हाथ होता है। एक अच्छा कैरेक्टर अच्छी पेरेंटिंग नॉलेज, मेंटर और भी बहुत कुछ से बनता है। हम जितना ज़्यादा सीखेंगे हमारे लिए वह उतना ही अच्छा होगा। किसी से भी मिलकर हम उनके बिहेवियर को देखकर उसके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। एक अच्छा और मैच्योर बिहेवियर एक इंसान को दूसरे से अलग बनाता है।
उसे एक अच्छा इंसान बनाता है। लोगों को अच्छे बुरे इमेज को बजाय उनके कैरेक्टर को देखना चाहिए। हम अक्सर वही करते हैं जो हमारे कैरेक्टर में होता है। एक झूठ बोलने वाला इंसान अक्सर झूठ बोलेगा क्योंकि झूठ बोलना उसके कैरेक्टर में होता है। ठीक वैसे ही आपको दूसरों को समझने के लिए उनके कैरेक्टर को अच्छे से जानना होगा। उसके एक्शन उनके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बताएंगे, इसलिए आप उनके कैरेक्टर को जानिए। और सबसे लास्ट है नंबर 6, लोभ का नियम। हम सभी को अपने अपने डिजायर होते हैं। कुछ लोगों को डिजायर होते हैं नई चीज़ों को सीखना, कई लोगों को डिजायर होते हैं नई चीज़ों को ढूंढना। ठीक वैसे ही हम सभी के अपने अपने डिजायर होते हैं, इसलिए ऑथर बताते हैं कि अगर हम लोगों के डिजायर को जानेंगे तो उन्हें और अच्छे से समझ सकते हैं। एक अच्छे इंसान के अच्छे ही डिजायर होंगे, जबकि एक बुरे इंसान के बुरे डिजायर होंगे। जब आपको लोगों के बुरे डिजायर के बारे में पता लगे तो आप उससे दूरी बना लें। यह चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होगी। आज हम अपने आसपास जितनी भी अच्छी और बुरी चीज़ें देखते हैं और सब हमारे ही डिजायर की वजह से है। माइक्रोसॉफ्ट व एप्पल जैसी कंपनी भी किसी डिजायर था, इसी वजह से आज वो बन पाई है। इससे आप उनके बारे में बहुत अच्छे से जान पाओगे। ये सभी चीज़ें आपके काम तभी आएगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातें करेंगे, उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, तभी आप इन लॉ का यूज करके किसी भी इंसान को अच्छे से समझने में मदद मिलेगी। हम में से सभी एक दूसरे से अलग होते हैं, इसलिए आप भी कोशिश करो। आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क में रहो, उनसे अपनी बातें आदान प्रदान करो, उन्हें समझने की कोशिश करो।